यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह है एक भूतिया हवेली जो हर उस इंसान को अपना शिकार बना लेती है जो इसकी दहलीज पर कदम रखता है। इस वीडियो को देखने से पहले सोच लो, क्या तुम तैयार हो अपने सबसे गहरे डर से सामना करने के लिए? अगर नहीं तो यहीं रुक जाओ, क्योंकि यह कहानी तुम्हें सोने नहीं देगी। रवि अपनी गाड़ी से उतरता है। बारिश की बूंदें उसकी जैकेट पर गिर रही हैं। वह एक बड़ी अंधेरी हवेली के सामने खड़ा है। हर कोने से सिर्फ सन्नाटा। हवेली की खिड़कियों में टूटे शीशे और पुराने पर्दे हिल रहे हैं। हवेली के चारों ओर घना अंधेरा फैला है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे देख रही हो। धीरे धीरे रवि हवेली का दरवाजा धकेलता है। दरवाजा जोर से चरमराता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, एक अजीब सी ठंड उसके शरीर में दौड़ जाती है। हवेली की दीवारों से सड़ी गली महक आती है और हवा में एक अजीब सी गंध घुल जाती है। रवि, यहाँ कोई है? मुझे लगता है कि मैं गलत जगह आ गया हूँ। उसकी आवाज गूंजती है, लेकिन जवाब नहीं आता। अचानक हवेली के अंदर से धीमी हंसी की आवाज आती है। रवि का चेहरा डर से सफेद हो जाता है। वह पीछे मुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका है। अब वह अपनी किस्मत से बंधा हुआ महसूस करता है। रवि हवेली के अंदर और गहरे घुसता है। जैसे जैसे वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है, उसके कदमों की आवाज उसके दिल की धड़कन से मेल खाने लगती है। एक कमरे के पास पहुंचते ही वह एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत को देखता है, जो हवा में तैरती हुई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। उसकी आंखें गहरी और चमकदार हैं, लेकिन उनमें कुछ अजीब है, जैसे पूरी दुनिया का दर्द और रहस्य उस एक जोड़ी आंखों में समाया हो। औरत, तुम यहां क्यों आए हो रवि? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रवि कांपते हुए, तुम कौन हो और मुझे यहां क्यों रोका गया है? औरत धीरे से मुस्कुराते हुए, मैं इस हवेली की रूह हूं। यह जगह मेरा कैद खाना है। जो भी यहां आता है वह मेरी कहानी का हिस्सा बन जाता है। रवि की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं और उसके चारों ओर हवा का एक ठंडा झोंका दौड़ता है। छत से धूल गिरती है और कमरे की रोशनी और अधिक फीकी हो जाती है। रवि घबराकर पीछे हटता है, लेकिन उसके कदम ठिठक जाते हैं। सामने कुछ और अजीब घटित हो रहा था। रवि बिना किसी और विकल्प के हवेली में और गहरे घुसता है। उसकी हालत अब और भी खराब हो रही है। वह एक कमरे में घुसता है जो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है। अचानक कमरे में एक रेडियो खुद ब खुद चालू हो जाता है और धीमी धीमी डरावनी धुन सुनाई देने लगती है। कमरे की दीवारों पर खून से लिखे अजीब निशान हैं। रवि सिहरता हुआ दीवार को छूता है और जैसे ही वह दीवार से हटता है, दीवार से खून रिसने लगता है और कमरे का तापमान और गिर जाता है। वह एक किताब देखता है जो कमरे के बीच में रखी है। किताब की जरूरत नहीं थी, फिर भी रवि उसे उठाता है। जैसे ही उसने किताब का पहला पन्ना खोला, पन्ने खुद ब खुद पलटने लगते हैं और हर पन्ने पर खून से लिखा था, यहां से कोई नहीं बचा। रवि को लगा जैसे उसका दिल रुक जाएगा। वह बेमन से किताब को छोड़ देता है, लेकिन तभी एक चीख सुनाई देती है और वह चौंक कर पलटता है। कमरे में अचानक हलचल होने लगती है और दीवारों से खून बहने लगता है। वह कमरे से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर रास्ता उसे वापस उसी कमरे में ले आता है। रवि फिर से उस औरत के सामने खड़ा है, जो अब और भी खौफनाक रूप में सामने आती है। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी हैं और उसकी मुस्कान में एक खौफनाक मिठास है। औरत गहरी हंसी हंसते हुए, यह हवेली एक जाल है। यहां से निकलने का सिर्फ एक तरीका है रवि। तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अगर तुम हार गए तो तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे, हमेशा के लिए। हवेली में सब कुछ और अजीब हो जाता है। दीवारें खिसकने लगती हैं, फर्श पर दरारें पड़ जाती हैं, हर तरफ से डरावनी आवाजें आने लगती हैं, हवा में चीखें गूंजती हैं और रवि के चारों ओर अचानक से छायाएं उभरने लगती हैं। हवा में कुछ गहरा,
भयावह रूप ले रहा था। फिर अचानक एक दरवाजा खुलता है और अंदर से आवाज आती है, यहां से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है रवि, तुम्हें हर डर को हराना होगा और यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस हवेली से बाहर आ पाओ या हमेशा के लिए यहां रह जाओ। रवि सिहरते हुए उस दरवाजे की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचता है वह औरत फिर से सामने आ जाती है और उसकी मुस्कान अब और भी डरावनी हो जाती है। रवि, आंखों में डर और गुस्सा, मैं इस हवेली से बाहर निकलूंगा। औरत, तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो रवि, यहां से बाहर जाने का रास्ता नहीं है। अगर तुमने अपने डर को नहीं हराया तो तुम भी उसी की तरह इस हवेली में खो जाओगे। अब रवि खुद को एक और कमरे में पाता है, लेकिन यह कमरा बिल्कुल अलग है। यहां हर दीवार पर उसकी ही परछाइयों की तस्वीरें हैं जो धीरे धीरे हिल रही हैं। कमरे के बीच में एक आईना खड़ा है। रवि उस आईने में खुद को देखता है, लेकिन अचानक आईने में उसकी जगह उस औरत का चेहरा दिखता है। औरत कमरे में गूंजती हुई, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है रवि, अपने डर को हराओ या इस हवेली का हिस्सा बन जाओ। आईने से हाथ बाहर निकलते हैं और रवि की ओर बढ़ते हैं। वह चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज हवेली में खो जाती है। आईने में उसकी परछाई और औरत की मुस्कान मिलकर एक खौफनाक रूप लेती है। फिर अचानक सब कुछ सन्नाटे में बदल जाता है। क्या रवि अपने डर को मात दे पाता है या वह भी इस हवेली का हिस्सा बनकर हमेशा के लिए यहां फंस जाएगा? यह सवाल अब भी हवा में लटका हुआ है।